बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको उज़ैर अहमद की तरफ से साले साइंस एकेडमी के केमिस्ट्री के कमरा जमात में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 की केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। आज इस सिलसिले का यूनिट 2 का तीसरा लेक्चर पेश खिदमत है। आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिड और बेस के मुतल्लक ब्रांस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी लोरी और ब्रांस्टेड के मुताबिक कौन सी चीज़ एसिड होती है और कौन सी चीज़ बेस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस से क्या मुराद है और किसी बेस के कॉन्जुगेट एसिड और किसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस को कैसे लिखा जा सकता है। और लेक्चर के आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन सी अशिया ऐसी होती हैं जिनको एम्फोटेरिक का नाम दिया जाता है। आइए लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ब्रांस्टेड और लोरी का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है। 1923 में ब्रांस्टेड, जो कि एक डेनमार्क का साइंटिस्ट था, और लोरी, जो कि इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली एसिड और बेस को प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर तकसीम किया। इनके मुताबिक एसिड वो शय है जो एक प्रोटॉन दे सकती है। प्रोटॉन से मुराद क्या है? प्रोटॉन से मुराद हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है। Acid is a substance that can donate a proton to another substance। और इनके मुताबिक बेस एक ऐसी शय है, बेस एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्ट कर सकती है एक प्रोटॉन को किसी दूसरे सब्सटेंस से। प्रोटॉन से मुराद H पॉजिटिव आयन है। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर बेस और एसिड्स इकट्ठे हैं। हम देख सकते हैं कि हम उस चीज़ को बेस कह रहे हैं जिसके अंदर से H पॉजिटिव आयन निकल कर दूसरे के अंदर सब्सटेंस के अंदर जा रहे हैं, और उस चीज़ को हम बेस कह रहे हैं जिसके अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस से H पॉजिटिव आयन्स या प्रोटॉन्स निकल कर आ रहे हैं। इसकी वजाहत हम इस मिसाल से भी कर सकते हैं। ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, HCl प्लस NH3 विल गिव अस NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर हम गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि HCl में HCl रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन नेगेटिव आयन में चेंज हो गया, यानी इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन मौजूद था, जो प्रोटीन मौजूद था, वो इसके साथ से उतर कर कहीं और चला गया है। तो लिहाजा HCl जो है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लोरी एक एसिड होगा, जबकि NH3 के अंदर हाइड्रोजन आयन जो कि HCl से निकला था जाकर उसके अंदर ऐड हो गया और वो बन गया NH4 प्लस आयन। तो लिहाजा NH3 हमारे पास एक बेस है। एक दूसरी मिसाल से देखते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ कंबाइन किया जाए, पानी के अंदर मिक्स किया जाए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H पॉजिटिव आयन है वो उसके साथ से उतर जाता है और हमारे पास सिर्फ क्लोरीन आयन बचता है। लिहाजा HCl जो है वो एक एसिड होगा। दूसरी तरफ HCl से अलहदा होने वाला H पॉजिटिव आयन जो है वो H2O के साथ जाकर मिल जाता है और हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन बनता है। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर H2O जो है वो एक बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। आइए एक मिसाल की मदद से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के तस्वुर को समझते हैं। जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि HCl प्लस H2O हमें देता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास
प्रोटॉन कबूल करके H3O पॉजिटिव बन जाता है और प्रोटॉन डोनेट करके HCl जो है वो क्लोरीन नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि HCl एक एसिड है इस रिएक्शन में और H2O एक बेस है। लेकिन अगर हम साइन पर गौर करें तो ये रिएक्शन एक रिवर्स रिएक्शन है। मतलब ये कि इसकी प्रोडक्ट्स भी आपस में रिएक्ट होकर रिएक्टेंट्स दोबारा से बनाएंगी। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी H3O पॉजिटिव से और HCl बनाएगी। मतलब रिवर्स रिएक्शन में जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो हमारे पास एक बेस का किरदार अदा करेगी रिवर्स रिएक्शन के अंदर, जबकि H3O पॉजिटिव आयन जो है ये एक प्रोटॉन डिनोट करेगा रिवर्स रिएक्शन में और H2O में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो बेस का किरदार अदा करेगा और H3O पॉजिटिव जो है वो एसिड का किरदार अदा करेगा। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस की डेफिनेशन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड वो एसिड होता है, वो स्पेशी होती है जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के नतीजे में बने। यानी कि ये बेस H2O जब HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास जो स्पेशी बनती है वो बनती है H3O पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन के अंदर H3O पॉजिटिव जो है ये कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि एक कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पेशी फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। एक एसिड जब एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उसके नतीजे में जो स्पेशी बनती है, हमारे केस में क्लोरीन नेगेटिव स्पेशी बन रही है, तो इसको कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया जाता है। अगर हम रिएक्शन के अंदर देखें तो हमारे पास HCl एसिड के लिए Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, H2O बेस के लिए H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह हर रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर मौजूद होता है और ये हमेशा जो है इकट्ठे आते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड हमेशा होगा जब कॉन्जुगेट बेस होगा, और कॉन्जुगेट एसिड और बेस अगर हम गौर से देखें तो उनके दरमियान फ़र्क सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन का होता है। इस बात की वजाहत हम एक और केमिकल रिएक्शन से करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ मिलता है तो वो एसीटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि CH3COOH जो है ये एक प्रोटॉन डिनोट करता है, लिहाजा ये एसिड है, और H2O जो कि एक प्रोटॉन रिएक्शन के नतीजे में एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव आयन बनाता है, लिहाजा ये बेस है। और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं CH3COO नेगेटिव जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। और इसी तरह H3O पॉजिटिव रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन डिनोट करता है, लिहाजा ये कॉन्जुगेट एसिड है। हम देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर है इनके दरमियान सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन का फ़र्क है। इसी तरह बेस और कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान जो पेयर है इनके दरमियान भी सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन का फ़र्क है। सामने स्क्रीन पर कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का टेबल दिखाया गया है, आइए इनका मुताला करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो हमें बताया गया है HNO3 प्लस H2O। चूँकि रिएक्शन के दौरान HNO3 जो है वो एक प्रोटॉन डोनेट करता है और NO3 नेगेटिव आयन बन जाता है, लिहाजा ये एसिड है। और NO3 नेगेटिव आयन चूँकि वो स्पेशी है जो एसिड के
प्रोटॉन डोनेट करने के नतीजे में बनता है, लिहाजा ये कॉन्जुगेट बेस है। दूसरी तरफ H2O चूँकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है जो एसिड ने दिया था, लिहाजा ये बेस है और इसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के नतीजे में H3O पॉजिटिव बनता है, तो लिहाजा ये कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह H2SO4 प्लस H2O के रिएक्शन के अंदर H3O पॉजिटिव जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा, जो कि प्रोटॉन कबूल करने की वजह से बना है, जो वाटर ने कबूल किया H2SO4 के देने की वजह से। और H2SO4 में से चूँकि एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन निकल गया तो हमारे पास बाकी बचा HSO4 माइनस, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन गया। मिसालों से ये चीज़ जाहिर है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन आ जाए और हमें ये कहा जाए कि मदरजा झैल केमिकल रिएक्शन का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस लिखें, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, मिसाल से देखते हैं। ये मेरे पास HCN प्लस H2O है। अगर हम रिएक्शन में गौर से देखें तो हमारे पास H3O पॉजिटिव बन रहा है, तो चूँकि H2O के अंदर एक प्रोटॉन ऐड हुआ तो H3O पॉजिटिव बना, तो ये प्रोटॉन कबूल करने से बनने वाली स्पेशी जो बनती है उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से हमारे पास Cn माइनस नेगेटिव आयन बना, तो इसको कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन की बात करें H2O प्लस NH3, तो इस रिएक्शन के अंदर जो H2O है वो एक प्रोटॉन डोनेट करता है, लिहाजा इस रिएक्शन में H2O एक एसिड का किरदार अदा करेगा और कॉन्जुगेट बेस जो कि H2O से रिलेटेड होगा वो OH नेगेटिव आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन होगा। और NH3 जो कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव आयन बनता है, ये एक कॉन्जुगेट एसिड का किरदार अदा करेगा। ऊपर या इससे पहले दिए हुए लेक्चर से ये बात वाज़ेह है कि ब्रांस्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट करने का काम इकट्ठे करते हैं। यानी हमेशा हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में एसिड तभी एसिड माना जाएगा जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा उस रिएक्शन में किसी दूसरी स्पेशी को, और बेस तभी बेस माना जाएगा जब वो उसी रिएक्शन के दौरान जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि एक स्पेशी एक ही वक्त में, बल्कि दो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और डोनेट करे तो वो एसिड और बेस का किरदार अदा कर सकती है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दो रिएक्शन नज़र आ रहे हैं उनमें दिखाया गया है। पहले रिएक्शन के अंदर HCl प्लस H2O विल गिव अस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन के अंदर H2O जो है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, लिहाजा ये एक बेस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। जबकि नीचे वाले रिएक्शन में H2O प्लस NH3 विल गिव अस NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इस रिएक्शन के अंदर H2O जो है वो एक प्रोटॉन डोनेट करके हाइड्रॉक्सिल आयन में चेंज हो रहा है, तो लिहाजा ये एक एसिड है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे उसको एम्फोटेरिक का नाम दिया जाता है। A substance that can act as acid as well as base is called amphoteric। आर्हेनिस के नज़रिया की तरह लोरी और ब्रांस्टेड के नज़रिया की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने दो मिसालें आपके सामने लिखी हैं, SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। SO3 ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि एसिड है, लेकिन ये प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन ये फिर भी बेस है। लिहाजा ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि हमारे पास लोरी और ब्रांस्टेड का जो नज़रिया है वो मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसकी भी कुछ हदूद हैं। इसके साथ ही
आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें ताकि आपको समझाया जा सके। और साले साइंस एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और साले साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद वीडियो लेक्चर्स की बर वक्त इत्तला मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।